हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपना पूरा अपॉइंटमेंट बुकिंग सेटअप कर सकते हैं गो हाई लेवल के साथ। तो अगर आपने कभी भी कैलेंडर सेक्शन खोला है गो हाई लेवल में और थोड़ा अत्यधिक महसूस किया है तो चिंता मत कीजिए, ये आम सी बात है। मगर इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि कैसे कैलेंडर सिस्टम काम करता है। अपने अवेलेबिलिटी और टाइम स्लॉट को सेटअप करके अपने कैलेंडर को सिंक कर देंगे गूगल या आउटलुक के साथ। उसके अलावा पेमेंट ऐड करना, वीडियो कॉल्स और फॉलो अप्स ऑटोमेटिकली, और पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करे रिमाइंडर्स और कैंसिलेशन फ्लो के साथ। चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं ताकि आपका कैलेंडर आज ही चालू हो जाए। कैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग काम करता है गो हाई लेवल में। तो जो कैलेंडर विशेषता गो हाई लेवल में है वो आपके दिन का पूरा ट्रैक रखने के लिए है। ये एक फुल फ्लेज अपॉइंटमेंट का औजार है। इसमें आप अपने कस्टम कैलेंडर बना सकते हैं जिससे लोग बुकिंग कर सके आपकी टीम के साथ। पूरी जानकारी उनके इकट्ठा कर सकते हैं, रिमाइंडर ईमेल या टेक्स्ट ट्रिगर कर सकते हैं और सब कुछ अपने गूगल या आउटलुक कैलेंडर के साथ ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हैं। गो हाई लेवल अपॉइंटमेंट बुकिंग को सरल बनाता है उसे कैलेंडर और मार्केटिंग औजार को कनेक्ट करके। इसके बल पर आप लीड्स ग्रैब करना, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ऑटोमेटिक रिमाइंडर और फॉलो अप भेजना और पेमेंट हैंडल सब एक जगह से कर सकते हैं। आप कैलेंडर को ट्वीक कर सकते हैं ऑटोमेटिक कॉन्फर्मेशन के लिए भी। इसके अलावा ये आपके कस्टमर की जानकारी के साथ काम करता है ताकि शेड्यूलिंग आसान हो जाए। ये एक ऑल इन वन तरीका है अपॉइंटमेंट्स मैनेज करके कस्टमर्स को खुश रखने का। तो अगर आप गो हाई लेवल के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उसका एक लिंक मिलेगा जो आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल देगा। बस आपको ये लिंक क्लिक करना है और फिर ईमेल और फोन नंबर से साइन अप कर दीजिए। फिर अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी और आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा 14 दिनों के लिए। सो उसे परखिएगा और देखिए कि वो आपके लिए है या नहीं, और फिर तय करना कि क्या गो हाई लेवल के साथ रहना है या नहीं। लिंक जानकारी में है। पहला, कैलेंडर सेटअप। तो पहले गो हाई लेवल पर जाएंगे और बाएं तरफ कैलेंडर टिक करेंगे मेन्यू से। वहां से क्रिएट कैलेंडर दबाएंगे। ऊपर कोने में जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ अलग प्रकार के कैलेंडर के विकल्प दिखेंगे, तो ज्यादा मत सोचिएगा। अगर आप शुरुआत करता है तो पर्सनल बुकिंग कैलेंडर या राउंड रॉबिन कैलेंडर चुनिएगा। राउंड रॉबिन कैलेंडर लचीलापन देता है अगर आप एक अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तब भी। इस वॉक थ्रू में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार आपने क्रिएट न्यू राउंड रॉबिन कैलेंडर दबाया है, सिस्टम आपसे पूछेगा क्या टीम मेंबर जोड़ना है। अगर आप अकेले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी आपको यूजर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा स्टाफ के नीचे। बस अपना नाम डालिए और ईमेल और आप शुरू कर सकते हैं। वहां से अपने कैलेंडर का नाम डालिएगा, जैसे बुक अ कॉल या शेड्यूल विथ मी। कस्टम यूआरएल का स्लग डालिएगा और कंफर्म कर दीजिए। एक बार वो हो गया है तो कैलेंडर सेटिंग्स पर जाकर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए उसका वॉक थ्रू देखते हैं। तो गो हाई लेवल में जाकर क्रिएट कैलेंडर दबाएंगे और फिर राउंड रॉबिन दबाएंगे और हम इसे अपॉइंटमेंट टेस्ट का नाम देंगे। फिर आगे बढ़कर टीम की संख्या, और यहाँ तो डेटा नहीं है तो वापस पीछे जाकर वो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ स्टाफ पर आएंगे, ऐड यूजर्स, और ये पूरी जानकारी डाल देंगे। फिर नेक्स्ट दबाएंगे और फिर सेव दबाएंगे। फिर कैलेंडर पर वापस आके क्रिएट कैलेंडर और सिलेक्ट राउंड रॉबिन, इसे अपॉइंटमेंट टेस्ट कहेंगे। फिर यहाँ टीम मेंबर चुनेंगे। फिर आगे बढ़कर कस्टम यूआरएल बना देंगे, इसे न्यू अपॉइंटमेंट फॉर एरिक नाम देते हैं। और देखिए इसे 30 मिनट कुछ है, हम मंडे टू फ्राइडे 8 to 5 चुन लेंगे। फिर कंफर्म दबाएंगे और देखिए नया बुकिंग सिस्टम चालू है। इसे प्रीव्यू कर सकते हैं देखने के लिए कि कैसे है। देखिए हम यहाँ बुक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 8:30 बजे अगले हफ्ते। सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ जानकारी है क्लाइंट्स के लिए जो भरेंगे। तो देखते हैं कि हम कब अवेलेबल होंगे। तो कैलेंडर के सेटिंग्स में आप सेट कर सकते हैं कि आप किन दिनों फ्री हैं बुकिंग के लिए और किस समय। उदाहरण, सोमवार से शुक्रवार 9 से 3 और वीकेंड्स पे नहीं। आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपका समय कैसे दिखाया जाएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स के बीच में सांस लेने की जगह चाहिए, जैसे 15 मिनट हर अपॉइंटमेंट के बाद में, या फिर आपको अपना कैलेंडर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए करना है, या 24 घंटे का नोटिस चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले, ये सब आप तय कर सकते हैं। और आप ये भी तय कर सकते हैं कि दिन में कितने अपॉइंटमेंट्स होंगे। ये बहुत जरूरी है अगर आप ग्रुप सेशन या क्लासेस होस्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो कैलेंडर का एडिट दबाएंगे और यहाँ कुछ चीजें हम बदल सकते हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी बदलना चाहते हैं तो इसे खास कर सकते हैं। शायद आपका अवेलेबिलिटी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हो सकता है, तो आप वो कर सकते हैं। फिर यहाँ बिजी की विशेषता भी है, तो ये आपके अवेलेबिलिटी के
स्लॉट्स को प्रतिशत के हिसाब से छुपा देगा। तो आप अगर ज्यादा व्यस्त दिखना चाहते हैं तो 50% छुपा दीजिए और आप मिनिमम शेड्यूलिंग डेज बदल सकते हैं। ये घंटों, हफ्ते या महीने के हिसाब से हो सकता है। तो शायद आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए अपॉइंटमेंट बुकिंग से पहले, या शायद 1 दिन या हफ्ते, या शायद 2 दिन। आप अपने हिसाब से शेड्यूलिंग नोटिस डेट का रेंज बदल सकते हैं। आप इसे 14 दिनों तक भी कर सकते हैं। मैक्सिमम बुकिंग 1 दिन का, तो हम दिन के 3 मैक्सिमम बुकिंग डाल सकते हैं और एक प्री बफर समय हम 15 मिनट डालेंगे पोस्ट बफर, और वहां भी 15, और सेव कर देंगे। तो अब जब हम कैलेंडर बुकिंग्स पर देखेंगे ये काफी अलग दिखता है। हमें यहाँ दिख रहा है कि 50% कम बुकिंग है, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर आगे स्क्रॉल करेंगे ये दिख रहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों का कैलेंडर मिल रहा है। कैलेंडर सिंक, कनेक्टिंग गूगल या आउटलुक। अगला कदम है कैलेंडर सिंक करना। अगर आप पहले से गूगल कैलेंडर या आउटलुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई लेवल उसके साथ कनेक्ट कर सकता है ताकि आपको डबल बुकिंग ना मिले। ये ऐसे काम करता है, बस सेटिंग्स पर जाएंगे, प्रोफाइल कैलेंडर, फिर कनेक्ट कर सकते हैं गूगल आउटलुक या iCloud कैलेंडर के साथ, फिर लॉगिन कीजिए और एक्सेस अप्रूव कर दीजिए। एक बार कैलेंडर कनेक्ट हो गया है, गो हाई लेवल आपके सारे इवेंट्स को पढ़कर ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकता है वो समय जब आप बिजी हैं। आप टू वे सिंक चालू कर सकते हैं, तो जब कोई आपका कैलेंडर बुक करता है हाई लेवल पर, वो गूगल कैलेंडर पर सिंक हो जाएगा। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, हर टीम के मेंबर अपने कैलेंडर्स को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि सिस्टम एक्यूरेट रहे। तो कोई भी बुकिंग करे, गूगल मीट या जूम वीडियो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा और गो हाई लेवल सब कुछ आसान बना देता है वीडियो लिंक्स ऐड करके अपॉइंटमेंट्स में। तो अगर आपका गूगल कैलेंडर पहले से ही है तो गूगल मीट का इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। पर अगर आप जूम पसंद करते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाकर माई प्रोफाइल और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प और फिर वहां जूम अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपका जूम अकाउंट सिर्फ एक गो हाई लेवल सब अकाउंट के साथ जुड़ा हो सकता है। तो अगर आपके पास कई सारे ब्रांड है, आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से वाले में इस्तेमाल करना है। एक बार ये कनेक्ट हो गया है, वापस कैलेंडर सेटिंग्स पर जाइए और ध्यान दीजिए कि मीटिंग का लोकेशन सेट है या तो जूम या गूगल मीट पर। वहीं पर सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कस्टम वीडियो लिंक हर अपॉइंटमेंट के लिए। एक बार आपने कनेक्ट कर दिया है जूम अकाउंट को और आप कैलेंडर एडिटर के अंदर हैं, तो स्क्रॉल करके नीचे मीटिंग लोकेशन पर जूम सिलेक्ट कर देंगे। अभी वो कह रहा है कि यूजर ने जूम अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। तो मैंने तो जूम अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है, तो आपको पहले जूम अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पर आप चुन सकते हैं जूम या गूगल मीट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आप लोगों से अपने समय की कीमत वसूल करने वाले हैं। गो हाई लेवल स्ट्राइप पेमेंट्स सेटअप कर सकता है बुकिंग के फ्लो के अंदर। इसका सेटअप ऐसे होगा, अपने स्ट्राइप अकाउंट को इंटीग्रेशंस के साथ कनेक्ट कर दीजिए, फिर कैलेंडर सेटिंग पे जाइए, स्क्रॉल कीजिए और एक्सेप्ट पेमेंट सेक्शन पर और फिर अपनी कीमत सेट कर दीजिए, शायद 50, शायद 100, आपके अनुसार। तो जब कोई बुक करना चाहता है तो उन्हें पहले पैसा देना पड़ेगा और फिर वो अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है ब्लैंक मीटिंग से बचने का, और इस तरीके से आप कंसल्टेशन बेच सकते हैं अलग चेकआउट पेज के बगैर। तो यहाँ कैलेंडर में वापस कैलेंडर पर जाएंगे तो पहले अपना स्ट्राइप अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, पर जब हम कैलेंडर पे हैं तो यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ बाएं तरफ फॉर्म्स और पेमेंट्स के पास हम नीचे आकर एक्सेप्ट पेमेंट्स सिलेक्ट करेंगे, मगर पहले स्ट्राइप अकाउंट कनेक्ट करना होगा। कस्टमाइजिंग बुकिंग फ्लो, गो हाई लेवल अपने पूरे बुकिंग के अनुभव को कस्टमाइज करने देता है अपने ब्रांड के अनुसार। आप अपने लोगो, रंग, कॉन्फर्मेशन बटन सब कुछ बदल सकते हैं अपने हिसाब से। आप लोगों को थैंक यू पेज तक ले जा सकते हैं बुकिंग के बाद। आप अपने वेबसाइट और फनल में कैलेंडर एम्बेड कर सकते हैं। आप कस्टम फॉर्म्स कनेक्ट सकते हैं जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप नए क्लाइंट से पूछना चाहते हैं कि कॉल पर क्या बातें करनी है या आपने मेरे बारे में कहां से सुना, ये सब कर सकते हैं। बस फॉर्म सेक्शन में फॉर्म बनाइए और उसको अटैच कर दीजिए कैलेंडर के साथ, और याद रखिए स्टिकी कॉन्टैक्ट चालू करना है। ये ऑटो फिल कर देगा अतिथि का नाम और ईमेल ताकि उन्हें ये वापस टाइप ना करना पड़े। ये बहुत ही छोटी चीज है मगर इससे बुकिंग की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है और अपॉइंटमेंट ज्यादा मिल सकते हैं। तो मीटिंग की जानकारी में हम आगे जाकर कैलेंडर का लोगो डाल देंगे, फिर हम नाम बदल सकते हैं, जानकारी डाल सकते हैं, खास ग्रुप बना सकते हैं जो फिलहाल नहीं है, ये रंग बदल सकते हैं अगर चाहें, और यहाँ फॉर्म्स में हम नया फॉर्म जोड़ सकते हैं। तो हम वो फॉर्म चुनेंगे जो हमारे पास फिलहाल है, और अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो उसे आप अपने फॉर्म के हिसाब से बनाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिंग कॉन्फर्मेशन और रिमाइंडर संदेश, यही गो हाई लेवल को अगले स्तर तक ले जाता है। ऑटोमेशन, गो हाई लेवल के अंदर आप वर्कफ्लोज बना सकते हैं जो ईमेल और टेक्स्ट भेजेंगे जब कोई बुक करता है। इसे ऐसे सेटअप करना है, ऑटोमेशन पर जाइए, फिर वर्कफ्लो दबाइए
कीजिए, फिर पूर्ण निर्माण किए हुए रेसिपी चुनिए, ऑटोमेशन, अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन और रिमाइंडर। इस टेम्पलेट में पहले से ही काफी कुछ है। कॉन्फर्मेशन ईमेल बुकिंग के बाद, रिमाइंडर 24 घंटे पहले मीटिंग से 1 घंटे पहले का रिमाइंडर वापस, और ऑप्शनल इंटरनल नोटिफिकेशन आपके टीम के लिए। आप हर संदेश को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टोन और ब्रांड के अनुसार। सिर्फ ये ध्यान देना है कि मीटिंग लिंक सही यूआरएल को खींचता है कस्टम वैल्यू के अनुसार, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ बाएं तरफ देखिए, हम आगे बढ़कर ऑटोमेशन दबाएंगे तो हम क्रिएट वर्कफ्लो दबाकर रेसिपी चुनेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे और हम अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन प्लस रिमाइंडर देख रहे हैं। बस उसे चुन लेंगे तो आपको ये पूरा वर्कफ्लो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ ट्रिगर अपॉइंटमेंट है और आप यहाँ आकर ईमेल्स एडिट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो अगर आप किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं, बस यहाँ आइए, क्लिक कीजिए और पूरा टेक्स्ट अपने अनुसार बदल दीजिए। पर याद रखिए, ये पहले से ही अच्छा है, मगर आप अपने अनुसार उसे बदल सकते हैं। हैंडलिंग कैंसिलेशन और नो शो। हाँ, अच्छे सिस्टम के बावजूद भी लोग कैंसिल करते हैं या पहुंचेंगे ही नहीं। वहीं पर कैंसिलेशन और नो शो का वर्कफ्लो काम आता है। आप ऐसा वर्कफ्लो बना सकते हैं जो ट्रिगर होगा अपॉइंटमेंट स्टेटस कैंसिल्ड से। वो उस श्रोता को रिमाइंडर सीक्वेंस से निकाल देगा और उन्हें अपॉइंटमेंट कैंसिल्ड का टैग देगा, और फिर उन्हें एक फॉलोअप ईमेल भेजेगा रीबुकिंग के लिए। नो शो के लिए भी वही सिस्टम काम करेगा। अगर कोई मीटिंग मिस करता है और आप उसे नो शो मार्क करते हैं तो फिर एक अलग वर्कफ्लो चालू हो जाएगा। आप उन्हें नो शो टैग करेंगे, फिर एक संदेश उनको जाएगा जिसमें लिंक भेजा जाएगा रीशेड्यूल करने के लिए, अगर उनको दिलचस्पी है। इन फॉलो अप से आप लॉस्ट लीड्स रिकवर कर सकते हैं मैन्युअली किए बगैर। तो अगर हम यहाँ वर्कफ्लो पर वापस आएंगे और क्रिएट वर्कफ्लो दबाएंगे, फिर रेसिपी चुनेंगे और यहाँ नो शो नर्चर का है तो उसे चुन लेंगे। फिर यहाँ ऑटोमेशन बिल्डर पर आएंगे और देखिए कि ये ट्रिगर होता है जब अपॉइंटमेंट स्टेटस नो शो है, और उसके बाद ये सीक्वेंस है, ये उसे ईमेल भेजेंगे, फिर टेक्स्ट, फिर 1 दिन इंतजार, फिर एक और टेक्स्ट वगैरह। अपॉइंटमेंट बुकिंग सेटअप करना गो हाई लेवल पे थोड़ा अत्याधिक लगता है जब पहली बार देखेंगे, पर जब आपने उसे अलग अलग कदम में तोड़ दिए हैं तो ये बहुत ही सरल बन जाता है। आपके हाथों में ऐसे औजार हैं जहां आप कस्टम सवाल, ऑटोमेट कॉन्फर्मेशन और रिमाइंडर, नो शो कम करना और पेमेंट्स भी ले सकते हैं। ये सिस्टम काम करेगा भले आप सोलो क्रिएटर हैं, कोच, कंसल्टेंट या छोटा टीम चला रहे हैं। एक बार ये सेटअप है, ये आपके लिए रोज काफी समय बचाएगा। तो अगर आपके मन में कई समय से था कि कैलेंडर सिस्टम सेटअप हो जाना चाहिए, तो वो समय अभी है। एक कैलेंडर से शुरू कीजिए, उसे सरल रखिए और वहां से निर्माण करते रहिए। तो अगर आप गो हाई लेवल के साथ शुरू करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको जानकारी में मिल जाएगा। ये अफिलिएट लिंक्स है, तो इससे हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमें बहुत सहारा देता है और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।